खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल जब कल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गंगा नदी में समा गया तो उसके बाद से ही सवाल खड़े होने लगे हैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो इस पुल का निर्माण कर रहा था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। और अगर हम इसके इतिहास पर जाएं, खासकर बिहार में जो ये काम कर रहा है, तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आसीन हुए हैं उसके बाद से ही बिहार के ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका काम इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। और इस वक्त हम दरअसल मौजूद हैं पटना के गांधी सेतु पर। ये दरअसल ये पुराना गांधी सेतु है जिसका रिनोवेशन का काम जो है एक दूसरी कंपनी ने 2 साल पहले पूरा किया था, लेकिन इसी के समानांतर एक नया पुल जो है वो इस वक्त निर्माण उसका चल रहा है। सरकार ने एक नए पुल बनाने का काम जो है वो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुराने गांधी सेतु के बगल में इस वक्त नए गांधी सेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उस वक्त कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 3000 करोड़ है। और यही नहीं, पटना में एक और पुल का निर्माण हो रहा है जो जेपी सेतु है जो गंगा नदी पर है, उसके समानांतर भी एक नया पुल जो है वो बनाया जा रहा है। उसकी लागत भी 3000 करोड़ रुपए है और उसका काम भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया हुआ है। और साथ ही मोकामा में भी एक प्रोजेक्ट है पुल बनाने का गंगा पर औटा और सिमरिया के बीच, उसका भी काम जो है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया है और इसकी लागत भी तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास है। और यही नहीं, ये जो आधा दर्जन काम जो इस वक्त बिहार में जो है इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो है वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो है इस कंपनी ने जो है वो पूरा भी किया है पिछले कुछ वर्षों में। अगर हम नज़र डालें तो बेतिया हो, अरवल, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, तमाम इन ज़िलों में इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पुलों का निर्माण किया है। गंगा के ऊपर पुल का निर्माण किया है, फ्लाईओवर्स का निर्माण किया है। और पटना में जो लोहिया पथ चक्र का भी निर्माण हो रहा है वो भी यही कंपनी कर रही है। तो साफ तौर पर पता चलता है कि जब से नीतीश कुमार सत्ता पर आसीन हुए हैं उसके बाद से ही पिछले कुछ सालों से लगातार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ के अधिकारियों की चहेती कंपनी बनी हुई है। और ज़्यादातर जो विकास के काम हो रहे हैं बिहार में, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसका टेंडर एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया जा रहा है। और खासकर जो भागलपुर में घटना घटी है वो पहली घटना नहीं है। पिछले साल ही जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इस पुल का निर्माण कर रही थी, उस वक्त भी पुल जो है बड़ा हिस्सा गंगा में भरभरा कर गिर पड़ा था और पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था आंधी और बारिश की वजह से। तो उसके बाद ही सवाल खड़े हुए थे कि आखिर क्यों नहीं इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन सरकार मेहरबान रही इस कंपनी पर और इसीलिए इस कंपनी ने दोबारा से उस पुल के निर्माण का काम शुरू किया। और हमने देखा कि कल किस तरीके से दोबारा वही निर्माणाधीन पुल एक बार फिर से ज़मींदोज़ हो गया, गंगा में समा गया। तो इसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इतनी मेहरबान है। और इसीलिए विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है और उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जांच की मांग उठा रहा है जो काम जो है इस वक्त एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार में कर रही है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों बिहार सरकार इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अब तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया है और आखिर क्यों ये कंपनी जो है वो बिहार के अधिकारियों की चहेती कंपनी बनी हुई है। सहयोगी सुजीत कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।